महाराष्ट्र के पालघर में 3 लोगों का एक परिवार रहता था। उस परिवार में 2 महिलाएं थीं और एक आदमी। जो शख्स उस घर का जो हेड था, जो उस घर में सबसे बड़े थे, उनका नाम था मुकुंद, जिनकी उम्र थी करीब 75 साल। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था कंचन, उम्र थी 72 साल। और इन दोनों की एक बेटी थी जिनका नाम था संगीता, जिनकी उम्र थी 52 साल। ये तीनों पालघर में आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। जो मुकुंद था, उनका काफ़ी अच्छा कारोबार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। कई अपनी चीज़ें किराए पर भी देते थे। कपड़े का भी कहते हैं उनका थोड़ा बहुत कारोबार था। मतलब उनकी जो ज़िंदगी गुजर रही थी तीनों की, वो अच्छे से सुकून से बीत रही थी। मगर 17 तारीख को उनके घर पर पड़ोस के रहने वाले आरिफ अनवर अली अंसारी, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उसने उनके दरवाजे पर, पालघर के जो उनका घर था उस पर दस्तक दी किवाड़ पर। जब दरवाज़ा खटखटाया तो पता चला कि घर के अंदर मुकुंद नहीं है, बाकी दोनों महिलाएं मौजूद हैं। जो अंसारी उनके घर में आया था वो इस वजह से आया था क्योंकि जो उसने उधार हथौड़ा लिया था उसे वापस करना था। वो घर के अंदर जाता है और उसके बाद एक खूनी खेल खेलता है। वो उस हथौड़े से संगीता और कंचन के ऊपर इतनी बेरहमी से वार करता है कि दोनों की हत्या हो जाती है। और हत्या करने के बाद उन दोनों की लाश को एक लोहे के ट्रंक में छिपा देता है। जो खून के धब्बे थे वो उन्हें साफ करने लगता है कि किसी को पता ना चले। इतने में मुकुंद अपने घर वापस आ जाते हैं। मुकुंद की गाड़ी की आवाज़ सुनकर अंसारी को पता लग जाता है कि अब मुकुंद घर के अंदर कुछ ही देर में आ जाएंगे और ये पकड़ा जाएगा। तो ये बचने के लिए घर के अंदर ही छिप जाता है। जैसे ही मुकुंद घर के अंदर दाखिल होते हैं, ये उन पर भी हथौड़े से हमला कर देता है, ठीक उसी तरह जैसे कि इसने कंचन और संगीता के ऊपर किया था। मुकुंद की भी हत्या हो जाती है। मुकुंद की लाश को कपड़े में लपेटकर ये बाथरूम के पास छोड़ देता है और घर के अंदर से थोड़े बहुत पैसे और मोबाइल फ़ोन, गहने, ये सब चीज़ें लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। ये वारदात हुई थी पिछले महीने की 17 तारीख को, यानी कि 17 अगस्त को। इन तीनों की फैमिली में एक मेंबर और था, जो कि इनका बेटा था, जो कि इनसे थोड़ा सा घर से दूर रहा करता था। मतलब रहता महाराष्ट्र में था लेकिन किसी और इलाके में रहता था। इस बीच बेटा काफ़ी दिनों से परिवार वालों से बात करने की कोशिश कर रहा था। वो लगातार इन्हें फ़ोन कर रहा था लेकिन कुछ भी इनका पता नहीं चलता है। इसीलिए 30 तारीख को जो मुकुंद राठौड़ हैं और कंचन, इनका जो बेटा था, वो इनके घर आता है कि पता करूं कि है कहाँ। क्योंकि 17 तारीख से वो इनको कॉल मिला रहा है, कोई कॉल नहीं उठा रहा, किसी तरीके से इनकी कोई खोज खबर नहीं पता चल रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये है कहाँ। तो जो उनका बेटा था वो 30 अगस्त को यानी अपने पिता से मिलने के लिए उनके घर पर आता है। वो देखता है कि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद है, ताला लगा हुआ है। वो आस पड़ोस में लोगों से पूछता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता कि आखिर वो है कहाँ। फिर जाके बेटा पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराता है और पुलिस को बताता है कि मेरे माँ बाप जो हैं वो मिल नहीं रहे हैं, उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। राठौड़ के बेटे का जब अपने माँ बाप और बहन से काफ़ी दिनों से संपर्क नहीं हुआ तो उसने पाया कि घर पहुंचकर कि घर बंद है, कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस में कंप्लेन कर दी, पुलिस तफ्तीश करना शुरू करती है। इस बीच पुलिस घर के अंदर जब पता करने जाती है कि आखिरी बार, क्योंकि घर के अंदर ही थे और इतने दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा है, मोबाइल फ़ोन भी बंद है, तो जब वो घर के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि पिता की लाश बाथरूम के पास कपड़े में लिपटी हुई, खून से लथपथ सनी हुई पड़ी हुई है। क्योंकि 17 तारीख को वारदात हुई थी और 30 तारीख को इस पूरे बारे में पता चला, तो 13 दिनों के अंदर बॉडी ने सड़ना शुरू कर दिया था और बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो घर के अंदर बदबू थी। पता चल ही जाता है कि यहाँ पे कुछ अनहोनी हुई है। और जैसे ही पिता की लाश कपड़े में लिपटी बेटा देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है। पुलिस घर की तलाशी लेती है तो घर के अंदर से ही संदूक था, एक लोहे का ट्रंक था, उसके अंदर से माँ यानी कि कंचन और बहन संगीता की लाश भी पुलिस को मिलती है। अब पुलिस तीनों लाशों को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि लाश जो मौत हुई है वो हथौड़े से सर पे चोट लगने की वजह से हुई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करती है, फॉरेंसिक्स वालों को बुलाती है, हर तरीके से, हर एंगल से जांच करती है। क्योंकि ये परिवार ऐसा था जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। हर किसी की मदद करना, हर किसी के लिए हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करना। जब पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही थी तो पुलिस ने जो खोजी कुत्ते होते हैं उनको भी इस पूरे मामले में, स्निफर डॉग, उनको भी बुलाया गया मौके की छानबीन के लिए। जब स्निफर डॉग
जहाँ पे एक वारदात वाली जगह थी, यानी कि जो मुकुंद का घर था, जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने स्निफर डॉग ने आसपास की चीज़ों को सूंघा और उसमें से एक कुत्ता घर के बाहर की तरफ जाने का इशारा करता है। जब वो कुत्ता बाहर जाता है तो वो कुत्ता मुकुंद के घर से अंसारी के घर की तरफ जाता है। अब जब पुलिस को लगता है कि ये कुत्ता चीज़ें सूंघने के बाद डायरेक्टली यहाँ आया है, तो पुलिस को पता चल जाता है कि यहाँ इस घर से और मुकुंद के घर तक का कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है जो हत्या की गुत्थी सुलझा सकता है। अब इस पूरे मामले पर जैसे जैसे पुलिस जांच करती है, पता करती है, तो पता चलता है कि जिस घर पे कुत्ता आखिर पहुंचा था सूंघने के बाद, वो घर किसी अंसारी का है जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वहां पे वो किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस अंसारी के बारे में पता करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि आरिफ अनवर अली अंसारी जो है वो उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। एक गांव है नहरलौई, वहां का रहने वाला है, यूपी में। पुलिस तफ्तीश कर ही रही होती है, यूपी पुलिस की मदद लेती है और आखिरकार पुलिस नहरलौई जाके अंसारी को गिरफ्तार कर लेती है। जब अंसारी की गिरफ्तारी होने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो कई हैरान करने वाला और चौंकाने वाला खुलासा करता है। अंसारी बताता है कि वो उत्तर प्रदेश वापस जाना चाहता था, लेकिन जाने के लिए वो चाहता था कि थोड़े अच्छे खासे पैसे जमा हो जाएं और उसे पता था कि जो मुकुंद है इनके पास अच्छे खासे पैसे रहते हैं, क्योंकि ये अक्सर इनका जो पैसा है वो कैश के रूप में आता है, क्योंकि इन्होंने किराए पे काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं और इनका कपड़ों का भी कारोबार है, तो इनके पास कैश अच्छा खासा रहता है। उसी कैश के लालच में उसने पूरी वारदात का प्लान बनाया। वो मौका देखकर मुकुंद के घर दाखिल होता है, पहले कंचन की हत्या करता है, संगीता की हत्या करता है, उनकी लाश को ठिकाने लगाता है घर के अंदर, और घर के अंदर मुकुंद के आने पर छिपकर उन पर वार करता है, उनकी भी हत्या करके घर से कुछ पैसे, जेवरात और मोबाइल फ़ोन वगैरह ये सब चीज़ें लेके वहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस ने इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाई और स्निफर डॉग की मदद से ये पूरा मामला सुलझा। ये ट्रिपल मर्डर का केस ऐसा था जिसे एक कुत्ते की नाक ने सुलझाया और आखिरकार जो गुनहगार था अंसारी, आरिफ अंसारी, वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस पूरी वारदात में अंसारी का साथ किसी और ने दिया या सिर्फ ये पूरी वारदात अंसारी ने अकेले अंजाम दी है। इस केस पे जो भी अपडेट आएगा हम आपको वो तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन कुत्ते के द्वारा ये पूरा केस जैसे सॉल्व हुआ, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।